हेलो। हेलो। गुरुजी जी कैमरा कट रहा है यार, काट कट कर रहा है। गुरुजी कैमरा कट कर रहा है। हेलो। रूपेंद्र। क्वेश्चन नहीं दिख रहे गुरुजी, अब दिखने लगेंगे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन दिखने लगेंगे। रूपेंद्र सिंह, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, सब लोग लाइव आइए। एक बढ़िया से क्लास लेंगे, अपन एमसीक्यू पढ़ाएंगे।
रूपेंद्र सिंह क्वेश्चन देखने लगेंगे, एक बार देखो सब लोग लाइव आ जाइए, सब लोग बढ़िया से अपन। ओके सर। चलो देखेंगे आज की जो क्लास है वो अपन बढ़िया से आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, तो देखेंगे अभी इससे मेरे से पहले अभी अभय सर ने एक क्लास ली थी जिसमें आपको एसएसजीडी के प्रमुख क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन और जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक बढ़िया से क्लास ली थी, हिंदी की क्लास ली थी उन्होंने, ठीक है। तो उसमें भी आप सब लोग लाइव आया करो, प्रत्येक दिन पर डे वो भी यहाँ पर क्लास लेते हैं लाइव, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे बायो के आपके लिए अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू लाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है, तो आप बताइए यहाँ पर। आधुनिक आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई आधुनिक आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। किसको कहा जाता है, आधुनिकी, ठीक है। देखो क्या है, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला वाला यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो यहाँ पर आप जी बताइए, कमेंट करके बताइए, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन है, शतुरमुर्ग। क्या है, शतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, क्या है, शुतुरमुर्ग, ठीक है। आयुषी राधे राधे, राधे राधे आयुषी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे आयुषी, राधे राधे, सभी को राधे राधे। ठीक है, तो अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अगला वाला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। रूपेंद्र बैस आयुषी, जल्दी से कमेंट करके बताइए, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है। देखो इसमें कौन सा है, इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोल देते हैं, सूत्र कड़ी का। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीश्वसन होता है, क्या होता है इसमें, ऑक्सीश्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो कौन सा वाला है, इसमें डी वाला, आपका आंसर क्या है, डी वाला। मेरे भाई डी वाला है, राइबोसोम नहीं है इसमें, इसमें क्या है, डी वाला। एक इसमें पाया जाता है, ए हरित लवक होता है, वो किसमें, वो प्लांट कोशिका में पाया जाता है, किसमें पाया, प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे केंद्रक, इसके बाद में राइबोसोम, राइबोसोम क्या काम करता है, राइबोसोम करता है प्रोटीन निर्माण काम करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें आपका, डी आंसर आ जाएगा, डी, इसमें डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अगला वाला है आपका तारपीन। तारपीन प्राप्त किया जाता है, तारपीन कहां से प्राप्त किया जाता है, तारपीन, तारपीन प्राप्त किया जाता है। तो मेरे भाई तारपीन कहां से प्राप्त किया जाता है, तारपीन प्राप्त किया जाता है, तारपीन कहां से प्राप्त किया जाता है, चीड़ से। कहां से प्राप्त किया जाता है, चीड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन। तारपीन प्राप्त किया जाता है कहां से किया जाता है, चीड़ से किया जाता है, ठीक है। तारपीन होता है वो कहां से प्राप्त किया जाता है, रूपेंद्र सिंह, चीड़ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है।
अगला वाला देखेंगे, अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? जिसे इन्होंने क्या किया था, इसने वर्गीकरण किया था। क्या किया था, किसने वर्गीकरण किया था? प्लांट का, जीव जंतुओं का जिसने वर्गीकरण किया था उसे अपन किसे, इनमें से किसने किया था? आप जी बताइए, तो वो कौन है? वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? वो है लीनियस। क्या है इसका? लीनियस। क्या है? वर्गीकी के पिता हम वहां किसे कहे जाते हैं? लीनियस को क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है वर्गीकी का। वर्गीकी का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ठीक है, लीनियस को क्या कहा जाता है? वर्गीकी का पिता वहां कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, यहाँ जो अरस्तु है, तो अरस्तु है, तो अरस्तु को क्या कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता, बायोलॉजी के पिता किसे कहे जाते हैं? अरस्तु को कहे जाते हैं। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद में देखेंगे, इसके बाद में थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को किसे? प्लांट, इसे कहते हैं प्लांट, इसे कहते हैं, यदि कहें तो इसे इसे वनस्पति का पिता कहते हैं या बॉटनी के पिता। तो बॉटनी के पिता किसे कहे जाते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहे जाते हैं। बॉटनी, बॉटनी के पिता, बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। ठीक है, कौन थे? थियोफ्रेस्टस। इसमें याद रखना है आपको, अरस्तु, लीनियस। लीनियस को क्या कहते हैं? लीनियस को कहते हैं किसका पिता? वर्गीकी का पिता। लीनियस को क्या कहते हैं? वर्गीकी का पिता। लीनियस को क्या कहते हैं? वर्गीकी का पिता वहां कहा जाता है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। आपका आंसर एकदम करेक्ट कौन सा वाला है? सी वाला आपका एकदम आंसर सही है। अगला वाला देखा जाए, द्वि नाम पद्धति के पिता प्रतिपादक, पिता ने द्वि नाम पद्धति, आप देखेंगे द्वि नाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? यहाँ पर द्वि नाम पद्धति किसने दी थी? तो द्वि नाम पद्धति किसने दी थी? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, द्वि नाम पद्धति किसने दी थी? तो द्वि नाम पद्धति दी थी कार्नोलस लीनियस ने। इसने ही क्या दी थी? द्वि नाम पद्धति, वर्गीकरण की कितनी? द्वि नाम पद्धति किसने दी थी? कार्नोलस लीनियस ने द्वि नाम वर्गीकरण पद्धति दी थी। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप बताते चलिए, फास्ट एकदम क्वेश्चन करेंगे अपन। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बताइए, जीवाणु की खोज। अब देखो, आप जितने भी जुड़े हैं सब लोग कमेंट करके बताइए, जीवाणु की खोज किसने की थी? आप जी बताइए, जीवाणु की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए, जीवाणु की खोज किसने की थी? रूपेंद्र बैस, बताइए बताइए, जल्दी बताइए, रूपेंद्र बैस, जीवाणु की खोज किसने की थी? कमेंट करके बताइए, रूपेंद्र सिंह, जीवाणु की खोज किसने की थी? देखो जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। रूपेंद्र बैस क्या बता रहा है? ए, फ्लेमिंग। अरे नहीं 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 यार, रूपेंद्र तूने गलत बताया है। तो यहाँ पर देखेंगे, लेम्बल, टेमिन, ल्यूवेनहॉक। तो यहाँ पर देखेंगे किसका? तो यहाँ देखेंगे जीवाणु, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी बॉन लीवेनहॉक ने। और एंटोनी बॉन लीवेनहॉक एक ऐसा व्यक्ति था, क्या दोस्तों आप ये जानते हैं? एंटोनी बॉन जो लीवेनहॉक था, एंटोनी बॉन, इन्होंने 1700 कंफ्यूज हो रहा है, अच्छा कंफ्यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ल्यूवेनहॉक था दोस्तों, इधर देखो एक बार, कि जो ल्यूवेनहॉक था ना, इसने 1764 में, 1674 ईस्वी में, कितने में सॉरी, 1674 ईस्वी में इसने क्या किया था? इसने जीवित कोशिका की खोज की। इसने क्या? जीवित, इसने जीवित कोशिका, इसने जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका को किसने देखा? सबसे पहले जीवित कोशिका को सबसे पहले इसी ने देखा था। ठीक है, जीवित कोशिका को किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने। और यहाँ पर देखेंगे, इसने जो बैक्टीरिया की खोज की थी ना, वो किसने की थी? वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसलिए सूक्ष्म जीवों के पिता, इसलिए सूक्ष्म जीवों का हेमंत कुशवाहा, डी
डी बता रहा है, बिल्कुल सही है। सूक्ष्म जीवों का पिता किसे कहा जाता है? तो इसे किसे कहा जाता है? लीवेनहॉक को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? माइक्रोलॉजी किसे कहा जाता है? लीवेनहॉक को कहा जाता है, ठीक है। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, अगला वाला देखेंगे। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? कमेंट करके बताइए। हेमंत, रूपेंद्र, जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप सब लोग कमेंट करके बताइए। दई जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? दई जमाने के लिए कौन से सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो देखेंगे कौन सा वाला है। तो यहाँ पर है कौन सा? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है? दूध को दही में परिवर्तित कर देता। लैक्टोबैसिलस दही जमाने में निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव कौन सा है प्रयोग होता है? वो है लैक्टोबैसिलस। कौन सा वाला है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अगला वाला देखो कौन सा वाला है? लैक्टोबैसिलस। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरे दोस्तों अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखो, वही दोबारा से रिपीट होके आ गया है कि दूध के दही के रूप में जमाने का कार्य करता है। वही दोबारा से फिर से रिपीट कर दिया गया है कि दूध को दही के रूप में कौन परिवर्तित कर देता है? दूध को दही के रूप में कौन परिवर्तित कर देता है? तो वो क्या है? वो ही जो अभी बताया था मैंने, लैक्टोबैसिलस। कौन था? लैक्टोबैसिलस। ये क्या काम करता है? ये दूध को क्या काम करता है? ये दूध को किसमें? दही में। किसमें? दही में परिवर्तित कर देता है। दूध को किसमें कर देगा भाई? ये दही में परिवर्तित कर देगा। दूध को किसमें परिवर्तित कर देता है? ये दही में परिवर्तित कर देता है, लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस है ना, करता है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। रूपेंद्र कहाँ गए मेरे भाई? आगे देखा जाए अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है जो नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण। बताइए भैया, एक बात बताइए, जल्दी से बताइए, निम्न में से ऐसा कौन सा सहजीवी है जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है? क्या करता है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण। आपने सुना होगा जो राइजोबियम है वो क्या काम करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन कौन है? राइजोबियम। क्या करता है? राइजोबियम, ठीक है। ये कहां पर पाया जाता है? ये दलहनी जो फसल होती है उनकी जड़ों पर पाया जाता है राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम, ये क्या है? इसका आंसर क्या होगा? राइजोबियम, ठीक है, याद रखना मेरे भाई, राइजोबियम। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन बताइए। ए, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? जल्दी से ये बताइए, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? कमेंट करके बताइए, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए जल्दी से। सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की थी?
इवानोवस्की, इवानोवस्की, इवानोवस्की ने सर्वप्रथम किसकी खोज की थी? वायरस की खोज की थी। किसने की, किसकी की थी? सर्वप्रथम इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। ठीक है, सर्वप्रथम किसने? इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। ठीक है, सर्वप्रथम इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु माने जाते हैं, विषाणु माने जाते हैं, वायरस माने जाते हैं, जल्दी से बताइए। वायरस माने जाते हैं, वायरस माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? वायरस, वायरस माने जाते हैं, विषाणु माने जाते हैं, वायरस क्या माने जाते हैं? सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप है। ठीक है, सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं, सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं, ये तो गलत है। ठीक है, तो इनमें से सही कौन सा है? तो मुझे एक बात बताइए, सजीव तो नहीं माने जाते एकदम, इसके बाद निर्जीव भी नहीं माने जाते, तो ये क्या माने जाते हैं? सजीव और निर्जीव, ये दोनों, सजीव और निर्जीव, ये दोनों के बीच की ट्रांजिशनल क्या है? ट्रांजिशनल ग्रुप है। ये कौन सा है? ट्रांजिशनल ग्रुप है। तो इसमें आपका क्या जाएगा? इसमें ए सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ए सी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो वायरस है वो कैसा है? सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की एक कड़ी है। ठीक है, सजीव और निर्जीव के दोनों के बीच की क्या है? एक कड़ी है। जय सिया राम सर, जय सिया राम तनु, जय सिया राम तनु, जय सिया राम तनु। आगे देखा जाए, अगला वाला क्वेश्चन है आपका, अगला वाला क्वेश्चन, यदि अगला वाला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला वाला क्वेश्चन क्या है? HIV द्वारा होने वाला रोग, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? बताइए तनु, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए, HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, कौन सा है? एड्स, कौन सा वाला है? एड्स। ठीक है, कौन सा वाला है? एड्स। तो HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। कौन सा रोग है? एड्स रोग है। ठीक है, अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इबोला क्या है? बताइए, इबोला क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, इबोला क्या है? तो मेरे भाई लोगों, इबोला क्या है? यदि देखा जाए तो इबोला कवक, कवक तो नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं है और प्रोटोजोआ भी नहीं है, तो क्या है? इबोला है वायरस। क्या है? वायरस। इबोला, इबोला क्या है? वायरस के द्वारा रोग है, इबोला वायरस। इबोला क्या है? वायरस। ठीक है, इबोला, इबोला क्या है? एक वायरस है। ठीक है, याद रखना, वायरस है। ठीक है, अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला वाला क्वेश्चन क्या है, तो अगला वाला क्वेश्चन है एड्स फैलता है। एड्स कैसे फैलता है, देखो अभी ऊपर वाला आया था कि एड्स HIV क्या है, तो एड्स होने वाला रोग क्या है, एड्स था। लेकिन एड्स फैलता कैसे है, तो अब पूछा है एड्स कैसे फैलता है, तो मेरे भाई एड्स कैसे फैलता है, हाथ मिलाने से नहीं, बिल्कुल नहीं। श्वास संपर्क से बिल्कुल नहीं, कीटों से बिल्कुल नहीं, असुरक्षित शारीरिक संपर्क से, असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। तो ए इसमें आपका ऑप्शन सही है। ए वाला ऑप्शन क्या है आपका, एकदम सही है। ए वाला ऑप्शन क्या है आपका, एकदम सही है। ठीक है, ये वाला एड्स किससे फैलता है, एड्स फैलता है असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। ए याद रखना। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषाणु में क्या होता है, बताइए विषाणु में क्या होता है। विषाणु में क्या होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होता। ठीक है, देखा जाए न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और प्रोटीन बिल्कुल होता है। तो ये वाला आपका एकदम सही है। लिपिड नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट नहीं, नहीं, न्यूक्लिक एसिड ये होता है। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब ये तीनों इसके गलत हैं, लेकिन आपका आंसर वाला क्या सही हो जाएगा, इसमें आपका बी एकदम राइट हो जाएगा। तो बी आपका एकदम सही आंसर है। क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है किसमें, विषाणु वायरस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन याद रखना, न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है इसमें, न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है। अनुराधा आप तो बड़ा मस्त पढ़ा रहे हो हर, थैंक यू अनुराधा, थैंक यू। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आलू में मोजेक रोग, आलू में मोजेक डिसीज का कारक तत्व, ऐसा कौन सा कारक तत्व है आलू में, मोजेक रोग, मोजेक रोग, आलू में मोजेक रोग। आलू में मोजेक रोग, मोजेक रोग, आलू में मोजेक रोग फैलता है विषाणु, किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा। आलू में मोजेक रोग का कारक क्या है, विषाणु, वायरस, क्या, वायरस, वायरस, वायरस। ठीक है, क्या है, वायरस। आलू में जो मोजेक रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, धर्मेंद्र कुशवाहा जी, राम राम, राम राम मेरे भाई, राम राम धर्मेंद्र कुशवाहा, राम राम, राम राम धर्मेंद्र कुशवाहा जी, राम राम। तो आप देखेंगे आलू में मोजेक रोग किसके कारण होता है, विषाणु के द्वारा। ठीक है, वायरस के द्वारा होता है। आलू में मोजेक रोग किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई अगला वाला क्वेश्चन देखा जाए। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाती है, जल्दी से बताइए। कौन पहले कमेंट करेगा, धर्मेंद्र भाई तूने क्यों काट दी, राम राम मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। गजेंद्र कुशवाहा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बिल्कुल मेरे भाई गजेंद्र शेयर करो वीडियो को, जल्दी से शेयर करो सब लोग।
निकल ले। तो यहाँ पर देखेंगे गजेंद्र कुशवाहा जी, इसमें देखेंगे वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? आपने कमेंट किसी ने नहीं किया है, उसे क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके हम कमेंट का वेट कर रहे हैं, तो आपने किसी ने कमेंट भी नहीं किया है। इसे क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उस शाखा को क्या कहते हैं? उस शाखा को अपन फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उस शाखा को अपन क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। उस शाखा को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप जो बताइए, कमेंट करके बताइए, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए, पेनिसिलिन की खोज इनमें से किसने की थी? जल्दी से गजेंद्र कुशवाहा जी, धर्मेंद्र, अनुराधा, जल्दी से बताइए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 2 मिनट में आप जल्दी से आंसर दीजिए। आप सब लोग किसने की थी? जल्दी से बताइए। क्या माइकल फेराडे ने की थी? क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी? इसके बाद में क्या विलियम हार्वे ने की थी? जल्दी से बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एक एंटीबायोटिक, इसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की? धर्मेंद्र, राम राम सर जी, अरे मेरे भाई राम राम धर्मेंद्र, राम राम। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। ये क्या एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अरे स्वंसी, आपने सी आंसर दिया, बिल्कुल एकदम राइट आंसर दिया है स्वंसी ने, एकदम शानदार आंसर दिया है। ठीक है, अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तो अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला वाला, आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा होता है? कौन प्रदूषक संकेतक पौधा होता है? निम्नलिखित में से रूपेंद्र बैस सी, मेरे भाई सीताराम कुशवाहा, बाके बिहारी लाल की जय, सीताराम सर जी, सीताराम सर जी इसमें पधार चुके हैं। बाके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे राधे सभी को। ठीक है, राम राम, अरे अरे राम राम गजेंद्र भाई। देखो आगे देखो, यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है? इसमें से कौन सा? तो मेरे भाई जो लाइकेन है ना, लाइकेन, तो जहां पर क्या होता है, जहां पर जो लाइकेन मिलती है ना, तो नहीं, कौन सा प्रदूषक, कौन सा है? लाइकेन पौधा है। वो कौन सा है? लाइकेन। इसी अपन प्रदूषक संकेतक पौधा भी कहते हैं। प्रदूषक, जहां प्रदूषक सूचक, जिसे अपन क्या करते हैं, इससे अपन जहां पर यदि प्रदूषण नहीं है या है अधिक से, तो उसका अपन पता लगा सकते हैं लाइकेन। ठीक है, लाइकेन से। आगे देखा जाए अगला वाला, आगे देखो अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन है जी, कौन बताएगा इसका आंसर फटाक से? सेल, सेल नाम किस जीव विज्ञान ने सर्वप्रथम दिया था? सेल किसने दिया था मेरे भाई? बताइए, सेल किसने दिया था? ये तो आप सबको आना चाहिए। ऐसा कौन सा वैज्ञान था, वैज्ञानिक था जो सेल दिया, सेल का नामकरण किया, सेल का नाम उसने कहा कि भाई ये सेल है? किसने दिया था? ऐसा एक वैज्ञानिक था, बताइए जल्दी से। इनमें से क्या फ्लेमिंग था, क्या लीवेनहॉक था, क्या रॉबर्ट हुक था, क्या ब्राउन था? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से आप सब लोग। धर्मेंद्र सी बता रहा है रॉबर्ट हुक, वाह, धर्मेंद्र ने एकदम सही से आंसर दिया। धर्मेंद्र ने, आप सब, धर्मेंद्र ने एकदम सही से आंसर दिया। रूपेंद्र बी बता रहा है, रूपेंद्र ने क्या बताया? बी बताया। रूपेंद्र तूने लीवेनहॉक बताया। तो यहाँ देखेंगे, देखो आपको एक बार इनका इतिहास पढ़ा देते हैं। जो सेल है, कौन है? कोशिका। जो सेल है ना, कोशिका, तो भाई कोशिका की सबसे पहली यदि देखा खोज, खोज खोज इसी इसी खोज की थी, तो भाई किसने की थी? रॉबर्ट, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी।
रॉबर्ट हुक ने खोज की थी इसकी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने खोज की थी इसकी, रॉबर्ट हुक ने। और इसने ही इसको क्या दिया, इसको, इस पर सेल को किसने, इसने किस पर देखा, इसने एक कार्क, किस पर देखा, कार्क। कार्क क्या होती है? एक पेड़ की छाल होती है। क्या होती है? पेड़ की छाल होती है, पेड़ की छाल होती है, जिसे आपने देखा होगा, इसे आप इस शीशियों को आप देखिए, किसी बोतल को बंद करने के लिए उसका यूज किया जाता है, पेड़ की छाल का। इससे अपन क्या बनाते हैं, इसे कार्क बनाते हैं, उससे क्या बनाते हैं, कार्क बना लेते हैं। और आप देखेंगे, आपने कभी कभी देखा होगा, कह दीजिए मान लीजिए कोई एक बोतल है, और बोतल के एक यहाँ पर यदि ऐसा कुछ एक कार्क बना दिया है, एक ऐसी, और इसको किसमें लगा देंगे, इसको इसमें जाके लगा दिया जाता है, तो इसे कार्क कहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया था, इसी वैज्ञानिक ने, इस कार्क की उसने देखा एक पेड़ की छाल, पेड़ की छाल पर इसे सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा, सूक्ष्मदर्शी से जैसे ही उसका अध्ययन किया, तो उसने देखा कि इसमें तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी, इसने क्या देखा, इसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी विभिन्न संरचना है। इसने देखा कि इसमें तो यार बहुत ज्यादा संरचना है, जिसमें क्या है, मधुमक्खी के जैसे छत्ता होता है ना, और इनको क्या दिया, इनको उसने सेल कहा। इनको उसने क्या कहा, इनको भाई साहब इसने एक, मतलब एक इस घेरे को क्या कहा इसने, सेल। और सेल क्या है, एक लैटिन भाषा है, सेल क्या है, एक लैटिन भाषा है। सोनू कुशवाहा जी राधे राधे, बड़े दिनों में दिखाने सोनू कुशवाहा जी आप। तो यहाँ पर क्या देंगे, सेल। सेल क्या है, एक लैटिन भाषा है, क्या है, एक लैटिन लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा होता है। इसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा होता है। सेल का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, छोटा कमरा होता है। ठीक है, राधे राधे सोनू कुशवाहा जी राधे राधे। सेल का अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा होता है। तो सेल की खोज कहेंगे मेरे भाई, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था, तो सेल नाम किसने दिया था, तो आप बताइए किसने दिया था, तो दिया था मेरे भाई किसने, रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। अब मेरे भाई देखा जाए, फिर इसके बाद में इसने कितने में दिया था, तो जी दिया था इसने इसका समय था 1665 ईस्वी। ठीक है, 1665 ईस्वी में दिया था, 1665 ईस्वी में। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम था ल्यूवेनहॉक। क्या आता है, ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक एक ऐसा विज्ञान था जिसने जीवित कोशिका, जिसने क्या देखी थी, जीवित कोशिका देखी थी। इसने जीवित कोशिका की कोशिका को देखा था। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था, तो रॉबर्ट हुक, किसने देखा था, ल्यूवेनहॉक ने देखा था। और रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, मृत कोशिका को, क्या देखा था, मृत कोशिका को देखा था। किसको देखा था, मृत कोशिका। तो मृत कोशिका को किसने देखा था, मृत कोशिका को किसने देखा था, मृत कोशिका को देखा था किसने, रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज करी थी ल्यूवेनहॉक ने। अब देखेंगे कोशिका के अंदर जो रॉबर्ट ब्राउन था ना, रॉबर्ट ब्राउन, तो ब्राउन ने मेरे भाई कितने में, 1831 में, कितने में, 1831 में इसने क्या काम किया, 1831 में इसने केंद्रक की खोज की थी। किसकी की थी, केंद्रक की खोज, केंद्रक। इसने केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसमें सोनू कुशवाहा जी आपने सी बताया है, तो एकदम सही से आंसर बताया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए एकदम राइट सी। इसमें क्या होना चाहिए, आपका आंसर एकदम सी होना चाहिए। ठीक है, ये आप सबका आंसर एकदम सही है। आप देख रहे हैं ना, आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी। सबका आंसर एकदम दिया है। तो आगे देखेंगे अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे भाई अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला वाला है ए। जल्दी से बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। ये बोल रहा है यदि कोशिका में राइबोसोम नहीं पाया गया, मान लीजिए कि कोशिका में राइबोसोम नहीं है,
तो फिर ऐसा क्या होगा, मतलब इसके संपादित क्या नहीं होगा, इससे कोश के क्या संपादित नहीं होगा। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, यदि कोशिका में राइबोसोम अनुपस्थित है, अनुपस्थित मतलब वो उपस्थित नहीं है, सीताराम सर जी बता रहे हैं 1661 में, बिल्कुल तो सही है। तो मेरे भाई अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर देखेंगे कि कोशिका में यदि राइबोसोम नहीं है, क्या है, किसकी उपस्थिति, राइबोसोम, आप देखेंगे राइबोसोम, राइबोसोम, यदि राइबोसोम नहीं है, अनुपस्थित है, तो ऐसी क्या चीज जिससे क्या संपादित मतलब कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। सोनू कुशवाहा जी जल्दी से बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर बताइए, बताइए जल्दी बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए कि यदि राइबोसोम कोशिका के अंदर नहीं है, मतलब इस सेल के यदि सेल में अपसेंट है, क्या है, अपसेंट, यदि अपसेंट है, यदि जो सेल में अपसेंट है, तो सेल में क्या मतलब क्या कार्य होगा, क्या कार्य संपादित नहीं होगा। स्वांशी कुशवाहा जी सी, स्वांशी सी, सी सीताराम सर जी सी, प्रोटीन, प्रोटीन संश्लेषण, बिल्कुल 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 एकदम राइट आंसर दिया। क्या इसका प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, किसका, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, क्या नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, समझ में आया, प्रोटीन नहीं बनेगा। यदि अपनी एक सेल में यदि राइबोसोम की अनुपस्थिति है, राइबोसोम नहीं है, तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो आप जिस समझो कि प्रोटीन नहीं बनेगा तो फिर ऊर्जा कैसे मिलेगी शरीर को, ठीक है, तो प्रोटीन को तो बनना ही पड़ेगा। तो राइबोसोम शरीर में कोशिका में क्या, राइबोसोम कोशिका में यदि अपसेंट है तो प्रोटीन नहीं बनेगा। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं, आ गया होगा मेरे भाई, मुझे लगता है सब लोगों ने आंसर सही दिया है। यहाँ पर सोनू कुशवाहा जी ने दिया, धर्मेंद्र ने सही दिया, सीताराम सर, इसके बाद स्वंशी, स्वंशी, सब लोगों ने एकदम बढ़िया से आंसर दिया है, ठीक है। और मेरे भाई क्लास को शेयर किया करो, आप क्लास को शेयर नहीं करते हैं, सब बहुत कम जुड़े हैं। तो आगे देखो अगला वाला, मुझे आप अगला वाला क्वेश्चन बताइए कि इसमें कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस, इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस, और इसको भी अपन एक दूसरे नाम से और जानते हैं मेरे बहनों भाइयों, इसको बोलते हैं शक्ति गृह, क्या कहते हैं, इसको शक्ति गृह भी कहते हैं, इसको शक्ति गृह के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, शक्ति गृह के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखेंगे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस या शक्ति गृह किसको कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, स्वंशी सी बता रहा है, स्वंशी क्या बता रहा है, सी बता रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, इसे सेल, इसे सेल का क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, इसे पावर हाउस ऑफ सेल, इसे क्या कहा जाता है, इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। तो मेरे भाई क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं, ऊर्जा गृह या शक्ति गृह क्या कहते हैं, शक्ति गृह भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। इसे ऊर्जा का क्या कहते हैं, सी, बिल्कुल आपने आंसर सही से दिया है, सी वाला। तो कोशिका का ऊर्जा गृह या शक्ति गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सोनू कुशवाहा जी आपने आंसर सही से दिया है, बिल्कुल बिल्कुल सीताराम सर, मजा आ गए। आज अपनी क्लास में सीताराम सर उपस्थित हुए हैं, स्वागतम, आप सब लोगों का स्वागत है बहुत बहुत। तो मुझे एक बात बताइए,
पावर हाउस, बिल्कुल बिल्कुल पावर हाउस कहेंगे इनको। देखो ठीक है, राइबोसोम। देखो अब आगे आपको अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया जाए। अगला वाला क्वेश्चन बताइए मेरे भाई, अगला वाला क्वेश्चन ए बताइए। जल्दी से सब लोग कमेंट कीजिए, जितने भी लोग जुड़े हैं तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। देखो अभी पूछा था आपको, यदि राइबोसोम कोशिका से बाहर निकाल दिया जाए, मान लीजिए कि राइबोसोम ने छुट्टी ले ली 1 महीने की, तो कोशिका में क्या नहीं होगा, कोशिका में प्रोटीन नहीं बनेगा। कोशिका में क्या नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। कोशिका में प्रोटीन नहीं बनेगा। तो मेरे भाई जब कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित नहीं होगा तो फिर ऊर्जा नहीं मिलेगी को शरीर को। ठीक है, उसी प्रकार यहां पूछा है कि भाई यदि कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो यदि काम करना बंद कर दे, उसने कहा कि मैं तो छुट्टी पर बैठा हूं। दीप्ति बघेल राधे राधे। सर जी आंसर सी। अरे वाह दीप्ति बघेल, आपने आंसर सही दिया है। ठीक है, तो आप सब लोग मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए मेरे भाई, क्यों नहीं बता रहे आप। सोनू कुशवाहा सी दे रहे हैं, सोनू कुशवाहा ने सी दिया है, भोजन का पाचन। अरे क्या दे दिया यार सोनू कुशवाहा तूने। सोनू कुशवाहा जी आपने क्या दे दिया, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का अपकरण, भोजन का अवशोषण, क्या नहीं होगा इसमें बताइए। सोनू कुशवाहा जी सी बता रहे हैं। जल्दी से जितने भी लोग जुड़े हैं जल्दी से फास्ट बताइए कि यदि अपने कोशिका में यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, उसने कहा भाई साहब मैं तो अब छुट्टी लेता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया ने यदि बोल दिया कि मैं तो अब छुट्टी लेता हूं, तो क्या होगा। कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, बी भोजन का ऑक्सीकरण। बिल्कुल बिल्कुल आपने एकदम आंसर सही से दिया है। यहाँ पर भोजन का ऑक्सीकरण क्या नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा मेरे भाइयों। ऊर्जा नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यदि काम करना बंद कर दे तो भोजन का क्या नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऊर्जा नहीं बनेगी। ठीक है, याद रखना। धर्मेंद्र सिंह ने आपने सही आंसर दिया है, एकदम सही से आंसर दिया है। धर्मेंद्र कुशवाहा जी ने सही आंसर दिया है। ठीक है, अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, जल्दी से बताइए, कौन बताएगा। चलो, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण करता है, अब बताइए। ये तो मैंने अभी बताया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कोशिका में प्रोटीन कौन बनाता है। कोशिका में प्रोटीन कौन बनाता है, जल्दी से बताइए। कोशिका में प्रोटीन कौन बनाता है मेरे भाई बहनों। धर्मेंद्र कुशवाहा जी, सोनू कुशवाहा जी, स्वर्ण सिंह, जल्दी से बताइए मुझे। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है। तो मेरे भाई आपको अभी तो बताया था मैंने कि कोशिका में देखो गोल्गी का है, ये तो नहीं करता मेरे भाई। ये क्या होता है, राइबोसोम। क्या होते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम। सोनू कुशवाहा जी आपने सही बताया आंसर। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। राइबोसोम बिल्कुल सही बताया सोनू कुशवाहा जी आपने। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम। ठीक है,
मेरे भाई क्लास को लाइक कीजिए, लाइक वाला बटन दबा दीजिए, ठीक है। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला वाला क्वेश्चन है ए आपका ए वाला। कोशिका के कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, इसको हटा दीजिए आप। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, सीताराम सर जी बी। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, ऐसी क्या है जो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है? कौन सी बला है? धर्मेंद्र कुशवाहा जी मुझे बताइए कौन सी बला है? धर्मेंद्र कुशवाहा जी आप आंसर दे रहे हैं कोशिका भित्ति। क्या दे रहे हैं? कोशिका भित्ति। तो मेरे भाई जो प्लांट कोशिका होती है उसमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल्व। इसे कोशिका की भित्ति या कोशिका की दीवार, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, ठीक है। याद रखना ये क्या काम करती है? सर लाइक वाला बटन खराब हो गया। अच्छा, लाइक वाला बटन खराब हो गया। गुरु आजकल लाइक बटन से नहीं करते हैं, बटन वाला जमाना खत्म हो गया। अब तो स्क्रीन पर आता है भाई साहब, उसको दबा दीजिए आप लाइक वाला। कभी कभी दिल बना के भी भेज दीजिए करिए। सोनू कुशवाहा जी बी बता रहे हैं। सोनू कुशवाहा जी क्या बता रहे हैं? बी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है इसमें? आपका बिल्कुल एकदम बी। ताला लगा दीजिए, बी पर क्या लगाएंगे? ताला लगा दीजिए, परफेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। आगे देख रहे हैं तो ए, आगे देखेंगे, आगे देखो फटाक से, आगे देखो जल्दी से। ए बताइए, ए आंसर दीजिए। कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव, देखो पहले आप जो बताइए कोशिका द्रव होता क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे जी है अपनी कोशिका। ये क्या है? कोशिका। और इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। भैया इनमें से कौन कौन से? एक तो है माइट्रोकॉन्ड्रिया, एक है अंतःप्रद्रव जालिका जिसे अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में होता है राइबोसोम, ठीक है। इसके बाद में होता है गोल्गी बॉडी। क्या होता है? गोल्गी बॉडी। इसके बाद में होता है वैक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद में होता है सेंट्रियोल। इसके बाद में होता है वैक्यूल्स, हो गया, वैक्यूल्स हो गया। इसके बाद में क्या होता है मेरे भाई? और भी तमाम होते हैं। न्यूक्लियस, क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और प्लास्टिड भी होता है। तो ये क्या होते हैं? तमाम क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर, इसी के अंदर द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन सात झिल्लीदार, क्या होती है? झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं, नलिकाओं का घना जाल होता है, घना जाल होता है। तो वो कौन है? वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दिया होगा कहीं, जे है अंतःप्रद्रव जालिका, जिसे क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव जालिका कहते हैं, ठीक है। याद रखना, जिसे अपन क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है डी वाला। आपका आंसर कौन सा वाला है? डी वाला। सोनू कुशवाहा जी आपका आंसर है डी वाला। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई सब लोग। धर्मेंद्र कुशवाहा जी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो आपको और एक और बताते हैं, इसके अंदर भी क्या पाया जाता है? द्रव। इसे बोलते हैं केंद्रिका द्रव और केंद्र कोशिका द्रव। आप देखेंगे कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, और दोनों द्रवों को मिलाकर कहते हैं जीव द्रव। क्या कहते हैं? जीव द्रव। या इसको क्या कहते हैं? जीव द्रव। प्रोटोप्लाज्म क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। याद रखना क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगला वाला, अगला वाला कहे, अगला वाला, अगला वाला आप बताइए, ये बताइए
जल्दी बताइए, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थान है, बताओ फटाक से बताओ, जल्दी कमेंट करो। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थान कहां पर है? सक्रिय स्थान, प्रोटीन निर्माण कहां पर होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है? जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताइए। सोनू कुशवाहा जी जल्दी से, धर्मेंद्र कुशवाहा जी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है। ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया मेरे भाई, लाइसोसोम में होता नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ? गोल्गी बॉडी नहीं, तो कहाँ होता है? राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम, ये तो क्या है? ये ऊर्जा का घर है। ये क्या करती है? ये ऊर्जा बनाती है। ये क्या करती है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन निर्माण। क्या करता है? प्रोटीन निर्माण, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये ऊर्जा। ये क्या काम करता है? ये पैकिंग का काम करता है। पैकिंग 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 क्या करता है? पैकिंग का काम करता है। लाइसोसोम काम करता है, ये काम करता है पाचक। ये कहो पाचक एंजाइम भरे होते हैं इसमें। क्या होते हैं? पाचक एंजाइम। एंजाइम एंजाइम पाचक एंजाइम भरे होते हैं इसमें, पाचक एंजाइम। तो इसका क्या है? प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा है? प्रोटीन का निर्माण कर रहा है राइबोसोम। बी एकदम आंसर सही है, बी वाला आंसर सही है। कौन करता है? प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है, ठीक है। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला वाला क्वेश्चन है ए वाला। भैया कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है? मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाएगा? जल्दी से बताइए। मनोज कुशवाहा बी, बी सीताराम सर बी, धर्मेंद्र बी, जल्दी से बताइए ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कौन सा कोश केवल पादप कोशिकाओं में, केवल पादप कोशिकाओं में, केवल पादप कोशिकाओं में, केवल पादप कोशिका किसमें बोला है? केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। जल्दी से बताइए, केवल पादप कोशिकाओं में, इतनी की बोल रहा है, और किसी में नहीं पाया जाता। ऐसा कोई? सोनसी डी बता रहा है उपरोक्त सभी। अरे अरे वाह, उपरोक्त सभी कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, प्लास्टिड भी पाए जाते हैं, रिक्तकाएं भी पाई जाती हैं, बिल्कुल वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो इसमें डी आपका आंसर एकदम सही है मेरे भाई, डी आपका एकदम आंसर सही है। डी बिल्कुल आंसर सही है, उपरोक्त सभी। इसमें क्या पाए जाते हैं? उपरोक्त सभी पाए जाते हैं, ठीक है। उपरोक्त सभी इसमें देखा जाए, उपरोक्त इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं पादप कोशिकाओं में, जो यहां पर लिखे हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल। भैया कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा? जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे भाई, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? क्या गोल्गी का है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया है? क्या राइबोसोम है? क्या लाइसोसोम है? जल्दी से बता दीजिए कि कोशिका का श्वसन, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल। धर्मेंद्र, मनोज, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे भाई, सब लोग बताइए मुझे। जल्दी से कमेंट करके बताइए सब।
आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल, अब मेरी आवाज आने लगेगी। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कहां पर है, कहां पर है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कहां पर है? तो मेरे भाई आपने बता दिया, कोशिका का अंतः श्वसन कहां पर होता है? उस देखिए शरीर अंतः श्वसन, अंतः श्वसन से आप बोलते हैं अंतः श्वसन, श्वसन अंतः श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आवाज ठीक है, तो आप सब लोगों का आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल आपका सबका आंसर सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। आवाज नहीं आ रही, आ रही है आवाज मेरे भाई। क्या नाम है? Z6H143। अरे वाह यार, क्या नाम है यार, मजा आ गया यार नाम में। आवाज नहीं आ रही, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं यार। एकदम आपकी, देखो आप सब लोगों से एक विशेष सूचना दी जा रही है कि आप सब लोग यहां पर MCQ क्लासेस चल रही हैं, तो सब लोग लाइव आया करो और वीडियो को शेयर किया करो, वीडियो को सब लोग शेयर किया करो और प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो। थोड़ा यहाँ पर है ना, सुकून मिल जाता है, आप समझा करो, ठीक है। आप जानते हो सब लोग, बढ़िया दबा के लाइक किया करो। ठीक है, तो अपन कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।